हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस कितने टाइप का होता है और लाइफ प्रोसेस का कौन कौन सा फंक्शन हम लोग देखेंगे इस पूरे क्लास में। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का एक प्रोसेस को डिस्कस भी किया था पिछली क्लास में कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन में द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। तो उस प्रोसेस में अब हम लोग देखेंगे कि फूड क्या होता है। ठीक है, फूड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फूड क्या होता है और फूड का हमारे बॉडी में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, या यूं कहें कि फूड से हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो फूड जो है वह कह सकते हैं कि ऑल द सब्सटेंसेस दैट वी ईट टू ऑब्टेन द एनर्जी रिक्वायर्ड मटेरियल्स फॉर सर्वाइवल। अगर हम डिफाइन करें प्रॉपर वे में तो हम कुछ इस तरह से जैसे फूड का मतलब हो गया है कि क्या होगा, द सब्सटेंस विच वी यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म for obtaining energy and providing raw materials for the biosynthesis of required substances that are essential for the various body activities। यानी हम यूं कहें कि वह सारे सब्सटेंसेज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं, है ना, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, है ना, और उसके अलावा उन्हें और वो सारे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं जिससे वह अपने बॉडी में बायोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे ताकि वह रिक्वायर्ड सब्सटेंसेज, एसेंशियल सब्सटेंसेस को ऑब्टेन कर सकें जो उनकी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। अब अगर बात करें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में बात करें तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कह सकते हैं कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस takes place in our body, takes place in our body। यानी हमारे बॉडी में जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। इन्हीं ही हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो हमारे बॉडी में क्या क्या फॉर्म करता है। तो जो रॉ मटेरियल्स हम लोग फूड से ऑब्टेन करेंगे, हमारा बॉडी उसे क्या करेगा कि डिफरेंट केमिकल्स के रूप में सिंथेसाइज करेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि प्रोटीन है, हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग रॉ मटेरियल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कंपाउंड्स हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है। जैसे अब ये हम लोग अगर अगर अपने फूड से आयरन ऑब्टेन कर लें, क्या ऑब्टेन कर लें, आयरन। तो देखिए आयरन से हम, आयरन के हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो क्या करेंगे, हम लोग आयरन का यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, आयरन का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स। अगर आयरन हमें नहीं मिला तो हम क्या ब्लड सेल्स को फॉर्म कर पाएंगे, नहीं। तो इसलिए अब आयरन की हमें ज़रूरत होगी। किससे मिलेगा आयरन, फूड से मिलेगा नहीं। तो इसी तरह से अब प्रोटीन मिलेगा तो प्रोटीन से हम, प्रोटीन जब हम लोग लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स जैसे कि दाल है, अंडा है, दूध है, इन सब चीज़ों से हमें मिल जाता है प्रोटीन। अब अगर इन प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे क्या, तो इन प्रोटीन का इस्तेमाल हम लोग अपने बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है या जितने भी रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, सवाल यह आएगा कि इन्हें हम क्या कहते हैं। तो हम अगर सीधे तौर पर, मोटे मोटे तौर पर बात करें तो फूड से हमें मेनली क्या मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स। फूड से हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या मिलेगा,
न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिल गया। अब इस न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें कि अगर न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करें तो न्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जा सकता है, तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स को क्या कह सकते हैं, कह रहे हैं कि द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी, materials for body building, maintenance and regulating metabolism are called nutrients। यानी कह रहे हैं कि वह ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमें अपने सराउंडिंग से मिलता है एज इन द फॉर्म ऑफ फूड। किस फॉर्म में मिलेगा, फूड के फॉर्म में मिलेगा। कह रहे हैं कि इसका हम इस्तेमाल क्या करेंगे, तो इसमें कहता है कि हम इसको सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं कि इससे हम लोग एनर्जी गेन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेज होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, उन सभी फंक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब कहेगा कि इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा हमें कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल्स मिल जाते हैं जो हमारे बॉडी के बिल्डिंग के लिए एसेंशियल है, मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल है, और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए इसी चीज़ों को जो हमें मिल रहा है फूड से, उन्हीं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ जाएगा कि आप जो है वह जो न्यूट्रिएंट्स लेंगे या आपको जो फूड मिला, उसका आपकी बॉडी में क्या क्या यूटिलाइजेशन है। तो जब आप बात करेंगे कि इसके यूटिलाइजेशंस की, तो फूड का यूटिलाइजेशन जो हमारे बॉडी में होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन या सिग्निफिकेंस ऑफ फूड कह सकते हैं। इसे हम लोग सिग्निफिकेंस क्या, इसे हम लोग यूटिलाइजेशंस भी कह सकते हैं, यूटिलाइजेशंस। ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे यूटिलाइजेशंस, यानी इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या इस्तेमाल होगा, तो इसमें कहता है कि सबसे पहले हमारे बॉडी में जो फूड आएगा, उसमें सबसे पहला काम होगा कि हम इससे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, या फूड हमारी बॉडी को क्या करेगा, प्रोवाइड एनर्जी, यानी हमारे बॉडी को यह एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पहला काम होगा कि एनर्जी देगा, ताकि हम बाकी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। जैसे हमें वर्क करना है तो एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेनेंस करना है तो हमें एनर्जी चाहिए, है ना। हमारे बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स को फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो हमें एनर्जी चाहिए। इवन हम लोग कहीं देखते हैं, किसी बात को सुनते हैं, किसी तरह का हम एक्शन या रिएक्शन करते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन कि हम लोग अगर सो भी जाएँ, है ना? अगर हम लोग नींद में भी हैं, तो भी हम बिना एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। चलिए, एनर्जी तो चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? कह रहा है कि इट हेल्प्स इन, दूसरा जो इसका फंक्शन होगा, कहेगा कि इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो 2 हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए होगा। ठीक है, ग्रोथ के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, यानी हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर करना है तो भी हमें क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, फूड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फूड से ही हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि प्रोटीन इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो यानी हमें प्रोटीन जो मिला वो फूड से मिला, और किस काम के लिए मिला, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिला। इसी प्रोटीन का यूटिलाइज करके हमारे सेल्स डिवाइड होंगे। ठीक है, हमारे बॉडी में सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो ही हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा। तो यानी फूड हमें चाहिए होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेगा, तो कह रहा है कि यह हमारे बॉडी में सभी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को फॉर्म करता है। यानी हमें अगर बॉडी में रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स को फॉर्म करना है, यहाँ कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। तो
कहेंगे कि रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स का मतलब क्या, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, जिसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर बात करें सिंपल सी कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स चाहिए, तो भी इसी पर्टिकुलर फूड से मिले हुए जो हमारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। एंजाइम्स चाहिए तो करेंगे। हमारे बॉडी में अगर सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करना है तो हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे बॉडी में अगर मिनरल्स को के लेवल को बनाए रखना है, मिनरल्स के कॉन्सेंट्रेशन को प्रॉपर रखना है, तो भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट। यानी कुल मिला-जुला कर कि हमारे बॉडी में अगर कोई रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर्म होगा, तो वह किससे ऑब्टेन्ड मटेरियल से कंपोनेंट्स होंगे, तो फूड से ही ऑब्टेन्ड होंगे। चलिए इसके अलावा कहता है कि यह और क्या करेगा, कह रहा है कि इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स या हार्मोन्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एंजाइम्स या हार्मोन्स। एंजाइम्स क्या होता है, अब देखेंगे कि वह एक कैटालिस्ट होता है। एंजाइम्स क्या होगा हमारे बॉडी में, कैटालिस्ट होगा। और कैटालिस्ट क्या, तो जो फूड हम लोग खाएंगे वह तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग लेते हैं। हमारा जो फूड होता है वह किस फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग लेते हैं, जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को यह ब्रेक डाउन करके और क्या करेगा, एंजाइम्स, तो वह उसे सिंप्लीफाई करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए जिस कैटलिस्ट, जिस उत्प्रेरक, जिस केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है, वह भी हमारे बॉडी में किससे बनेगा, तो वह इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनेगा। हार्मोन्स तो हमने बताया ही कि हमारे हार्मोन्स हमारे बॉडी के हर फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। हमारा अगर हार्ट बीट प्रॉपर है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन रेट प्रॉपर है, हमारा जो है बॉडी का टेम्परेचर प्रॉपरली मैनेज्ड है, तो वो सारा काम जो है वो हमारा जो सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम, वह इन हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में ज़रूरी है। इसके बाद अगर कहेंगे कि फूड की क्या ज़रूरत है, तो कहेंगे कि फूड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए। तो किस काम के लिए करेगा, तो यह डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। किसके लिए, डिफेंस मैकेनिज़्म, डिफेंस मैकेनिज़्म कह सकते हैं इसे। डिफेंस मैकेनिज़्म है। अब कहेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो कहेंगे कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम तो सब लोगों ने नाम सुना ही होगा। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि हमारा बॉडी किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट कैसे रेसिस्ट करता है, कैसे उससे लड़कर अपने आप को डिज़ीज़ से बचाता है। इसी मैकेनिज़्म को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि सर मिनरल्स एंड ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी का डिफेंस को, विटामिन्स जो होता है वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव फूड है। तो प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या है कि वह हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसे वह एम्पावरमेंट, वह उसे ताकत देता है कि वह हमारे बॉडी को कहाँ से बचा सके, किससे बचा सके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक डिजीज से या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से। अगर इसी फूड में न्यूट्रिएंट्स की अगर स्कार्सिटी हो जाती है, देखते होंगे आप लोग कि फूड आप लोग बहुत सारे मार्केट से खा लेते होंगे, जैसे कि आप फूड को कंज्यूम करते होंगे, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि फूड जो है, ठीक है, फूड जो है, आप देखते होंगे कि मार्केट से आप लोग क्या खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, ठीक है, फास्ट फूड भी खा लेते हैं। अब इसमें कहेंगे कि क्या फास्ट फूड से हमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, फास्ट फूड कभी-कभी आप अपने टेस्ट के लिए तो खा सकते हैं, पर यह आपको न्यूट्रिएंट्स अवेल नहीं करा सकता है प्रॉपर्ली। न्यूट्रिएंट्स तो देगा, पर वो सारे न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड नहीं कर सकता जो कि आपके बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरह के फूड मटेरियल्स का हम लोग कंजम्पशन करते हैं जिससे सभी रॉ मटेरियल्स हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल हो जाए। तो इसमें आपको क्या-क्या मिलना चाहिए? तो इसमें आपको डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए आप पढ़ते होंगे कि विटामिन्स चाहिए। क्या चाहिए होगा? विटामिन्स, ठीक है? विटामिन्स चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा? तो मिनरल्स चाहिए होगा। और ये सारे विटामिन्स और जो आपके मिनरल्स हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? तो फूड से मिलने
वाले हैं, किससे मिलेंगे? फूड से मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तभी हमारा बॉडी जो है वह प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को, है ना, परफॉर्म कर पाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे और क्या फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें देखिएगा लाइफ प्रोसेस में आपका जो है वह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा तो भी इसकी ज़रूरत होगी। इसमें ज़रूरत होती है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन जो है वह आप देखेंगे उसमें हमने अपनी लाइफ प्रोसेस में बताया बताया भी था कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो लाइफ प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के लिए भी हमें जो है वह ज़रूरत होती है। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हम लोग क्या कर पाते हैं, अपनी स्पेसीज़ को इस अर्थ पर कायम रख सकते हैं, अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर सकते हैं। यह भी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को अगर परफॉर्म करना है तो भी हमें जो है वह फूड की रिक्वायरमेंट होती है या फूड के द्वारा ही हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। फूड से ही गेंड रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फूड की हमें किस किस वजह से ज़रूरत होती है, क्या क्या हमारे बॉडी में इस फूड का यूटिलाइजेशन होता है। अब हम देखेंगे कि और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं ये सभी लिविंग क्रिएचर्स अलग अलग इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं। तो अगर ये अलग अलग इन्वायरमेंट में सरवाइव करेंगे, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करेंगे, तो उनका जो फूड को ऑब्टेन करने का तरीका भी होगा, मेथड भी होगा, है ना, तो वह अलग अलग होगा। क्या होगा, फूड का अलग अलग तरीके से वो लोग ऑब्टेन करेंगे। तो जिस मेथड या टेक्निक से कोई ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है उसको हम लोग कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, कह रहा है कि द मीन्स बाय विच ऑर्गेनिजम्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी वह मीन्स, साधन, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है अपनी सराउंडिंग्स से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, डिस्कस करें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो जो हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वह कितने टाइप का, तो मेनली मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वह दो टाइप्स में डिफरेंशिएट हो जाता है। कितने टाइप्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा, दो टाइप्स में डिफरेंशिएट हो जाता है। पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं इसे, ऑटोट्रॉफिक, है ना, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम लोग कल डिस्कस किए भी थे। हेट्रोट्रॉफिक ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे होगा पहला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए कोई बात नहीं। अब देखेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने कल बात किया था कि यह एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो भी सिंपल इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो सराउंडिंग में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो है वह आपके एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ये जो है वह आपके एक ग्रीक वर्ड, यह एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसमें हम दो वर्ड होता है, एक ऑटो और दूसरा होता है ट्रोफ। ऑटो और ट्रोफ वर्ड। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स हो जाएगा सेल्फ, और ट्रोफ मीन्स हो जाएगा न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है इसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर इसमें कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितनी टाइप का होता है।
तो इसका दो मेन टाइप हो जाता है। एक हो जाता है क्या, एक हो जाएगा कीमो ऑटोट्रॉफ, एक हो जाएगा केमो, है ना, एक हो जाएगा केमो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं, तो इसमें देखिएगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज जो केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, अपने नॉरिशमेंट को कंप्लीट करते हैं, तो वो कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है। और दूसरा जो होता है वह कहलाता है क्या, तो दूसरा जो होगा वह कहलाएगा फोटो ऑटोट्रॉफ। कौन होगा, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ जो है वह सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो है वो अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज करेगा केमिकल्स को। किसका यूज करेगा, केमिकल्स का। ठीक है, केमिकल्स का यूज करेगा मेन एनर्जी सोर्स के तौर पे केमिकल्स का। और ये जो है वह अपने मेन एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करेगा किसका, तो सनलाइट का। किसका इस्तेमाल करेगा, सनलाइट का, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे। अब बात करेंगे अगर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यह भी दो वर्ड से बना, एक हो जाएगा हेट्रोज, एक हो जाता है हेट्रोज, और दूसरा हो जाता है ट्रोफ। हेट्रोज मतलब होता है अदर, और ट्रोफ मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रोफ, या इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि इसमें जितने भी आएंगे वह मोस्ट ऑफ एनिमल्स और कुछ एक प्लांट्स होंगे जो कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स। अब देखेंगे अगर यहाँ पे देखेंगे तो कौन आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं। कौन आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। और यहाँ पर कौन आ जाएंगे, तो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया आ जाएंगे, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो जाएंगे केमो ऑटोट्रॉप्स, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और इसमें जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो फोटो ऑटोट्रॉप होंगे। और हेटरोट्रॉप में कहेंगे तो इसमें कहेंगे मोस्ट ऑफ एनिमल्स। अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ एनिमल्स, मोस्ट ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ एक प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ एक प्लांट्स, इसमें कह सकते हैं सम प्लांट्स, सम प्लांट्स। ठीक है, सम प्लांट्स मतलब कौन से प्लांट्स, जो नॉन ग्रीन होते हैं। कौन होंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे। ठीक है। अब इसमें बात करेंगे कि हेटरोट्रॉफ कितने टाइप के होंगे, तो हेटरोट्रॉफ्स जो होंगे वह मेनली जो है वह तीन टाइप के होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होगा, तीन टाइप का होगा। पहला होता है उसे हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक। पहला जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कहेगा कि वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें, वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वह डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं और उससे अपना नॉरिशमेंट गेन करेंगे, तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वह होता है पैरासाइटिक। कौन हो जाएगा, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा कि यह अपने फूड को डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, बल्कि वह डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के बजाय लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, है ना। किससे ऑब्टेन करेगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करता है, उसके बॉडी पर रहता है, उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है, तो वह कहलाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या कहलाएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और जो
थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करता है कि सॉलिड फूड को ऑब्टेन करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन करता है अपने सराउंडिंग से, और उसे ब्रेक डाउन करके अपना न्यूट्रिएंट्स या नॉरिशमेंट गेन करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सैप्रोफाइटिक में किसे, तो हम लोग सैप्रोफाइटिक में ज़्यादातर रखते हैं फंगस को सैप्रोफाइटिक में कौन रहेगा, फंगस रहेगा। ठीक है। और पैरासाइटिक में तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, क्योंकि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग फर्दर अनदर टाइप्स में भी डिफरेंशिएटेड करते हैं। तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि इन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को कितने टाइप्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो देखिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर बात करें, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, है ना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है इसके टाइप्स अलग अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं। इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं कि जैसे पैरासाइट्स कहाँ पर सर्वाइव करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कहाँ कौन से पार्ट में सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर उसके पार्ट्स पर सर्वाइवल पर बात करें तो यह दो तरह का हो जाता है। एक हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल पैरासाइट, क्या कहेंगे, इंटरनल पैरासाइट कहेंगे, है ना, इंटरनल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, इंटरनल पैरासाइटिक। दूसरे को क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइटिक कह सकते हैं। इंटरनल के बाद क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है। तो एक्सटर्नल पैरासाइटिक और इंटरनल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, यानी अगर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस पर रहकर बाहर रहकर ऑब्टेन मतलब परफॉर्म किया जाए तो एक्सटर्नल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और अगर यही पैरासाइटिक न्यूट्रिशन अगर बॉडी के भीतर रहकर परफॉर्म किया जाता है तो वह कहलाता है एक्सटर्नल इंटरनल पैरासाइटिक। बाहर रहेगा तो एक्सटर्नल और अंदर चला जाएगा तो इंटरनल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होंगे। तो अगर हम बात करें इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, अभी तो हम लोगों ने बात किया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप का होता है तो इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।